आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने उत्तराखंड टेट की तैयारी करेंगे। और उत्तराखंड टेट में हम क्या कर रहे हैं, EVS को कवर कर रहे हैं। और EVS के सेक्शन में हम क्या देख रहे हैं, हमने 11 चैप्टर कम से कम कवर कर लिए हैं। यानी EVS की पेडागोजी में आपके 11 चैप्टर कवर हो चुके हैं। इसके बाद हम सारी की सारी NCERT कवर करेंगे और NCERT के बाद हम जो अदर पार्ट है उसको कवर करेंगे, यानी जिससे आपका सारा का सारा EVS पूरा का पूरा कंप्लीट हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की चैप्टर को, यानी शिक्षण सामग्री और उपकरण को। तो कहीं ना कहीं आपको इससे हर सेक्शन में एक क्वेश्चन मिलता है, यानी कि आपका EVS हो, SST हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, CDP हो, तो कहीं ना कहीं शिक्षण सामग्री का आपको पता होना चाहिए कि शिक्षण सामग्री कहीं ना कहीं आपके लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। जब आपने कहीं ना कहीं आपने BTC करी है, DED करी है, आपने BEd करी है, तो कहीं ना कहीं आपने शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग करा होगा। और शिक्षण सहायक सामग्री क्या होती है, कहीं ना कहीं जो हमारे शिक्षण को एक तरह से इम्पोर्टेंस दे और कहीं ना कहीं उसे बच्चे तक, यानी कि ज्ञान को डिलीवर करने में बच्चे तक एक सहायता प्रदान करे, वो सामग्री को शिक्षण सामग्री कहते हैं। जैसे कि शिक्षण सहायक सामग्री शिक्षण का वह साधन है जिसमें विद्यार्थियों को किसी विषय के अधिगम कराना बहुत आसान हो जाता है। यानी कि आपको गति पढ़ानी है तो गति से रिलेटेड कोई शिक्षण सहायक सामग्री उपयोग करके उसे हम पढ़ा सकते हैं। फिर आता है शिक्षण सहायक सामग्री के महत्व क्या होते हैं। शिक्षण सहायक सामग्री के महत्व होते हैं वो क्या होते हैं, ज्ञान को प्रभावशाली बना देता है, यानी कि इफ़ेक्टिवनेस बना देता है। और कहीं ना कहीं बच्चा क्या करता है, जो चीज़ बच्चा क्या है चंद एक तरह से बहुत टाइम से नहीं सीख पा रहा, वो शिक्षण सहायक सामग्री से चुटकियों में सीख जाता है। जैसे क्या है, आप किताबों से बच्चे को पढ़ा रहे हो, क्या कर रहे हो, किताबों से बच्चे को पढ़ा रहे हो, किताबों से समझ में नहीं आ रहा, पर वहीं उसे क्या करा दिया उसने, यानी टीचर ने क्या करा दिया, उसे ऑडियो विजुअल ऐड दिखा दिया। ऑडियो विजुअल ऐड दिखा के यानी उसे दिखा दिया, मूवी दिखा दी, उससे रिलेटेड उससे पिक्चर दिखा दी, उसे इस तरह की चीज़ दिखा दी, तो कहीं ना कहीं वो ज्ञान में, यानी उसके ज्ञान में ज्ञान जो है दिमाग में भर गया और कहीं ना कहीं वो चीज़ें डिलीवर हो गई। फिर आता है इसके, यानी इसका उपयोग से जटिल और सूक्ष्म ज्ञान को सरलता से समझाया जा सकता है। क्या समझाया जा सकता है, आसानी से समझाया जा सकता है। जैसे किसी को ताजमहल के बारे में समझाना है, या किसी के लाल किले के बारे में समझाना है, मुग़ल एम्पायर के बारे में समझाना है, तो मुग़ल एम्पायर के सारे जो राजा थे उनके चलचित्र, यानी एक चित्र के माध्यम से इसने इस टाइम तक राज किया, इसने ये चीज़ें उपलब्धि कराई, शाहजहाँ ने ये बनवाया, शाहजहाँ ने बनवाया, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, बच्चों को ज्ञान को डिलीवर कर सकते हैं। फिर आ जाता है ज्ञान स्थायी बनने में मदद होता है, यानी कि वो ज्ञान क्या हो जाता है, जैसे आप मान लीजिए आपके पास एक बहुत ही आसान सा एग्जांपल समझिए, हैरी पॉटर ने सबने देखी है, यानी हैरी पॉटर वाला एग्जांपल सबसे आसान एग्जांपल है। हैरी पॉटर की मूवी बच्चों ने सबने देखी, उसका एक एक चीज़ें याद है बच्चों को, पर वही कहीं ना कहीं जब आप किताब पढ़ोगे, यानी कि उसके सारे के सारे पार्टों की किताब पढ़ोगे, तो वो कहीं ना कहीं आपको याद नहीं रहेगी, और पिक्चर याद है, तो इसलिए कहीं ना कहीं आपको इसमें क्या करते हैं, वो स्थायी ज्ञान। आपसे पूछने लगा कि फर्स्ट पार्ट में क्या हुआ, सेकंड पार्ट में हुआ, तो आप सारी चीज़ें बता दोगे किताब से बेहतर। फिर आता है विद्यार्थियों को ज्ञानेंद्रियों का विकास होता है, तो ज्ञानेंद्रियों का विकास होता है, कहीं ना कहीं इस चीज़ का भी आपको पता होना चाहिए। फिर आता है विद्यार्थी स्वयं करके सीखता है, क्या करता है, स्वयं करके सीखता है इसमें, ठीक है। चलिए, फिर आता है शिक्षण सहायक सामग्री के प्रकार। तो शिक्षण सहायक सामग्री के प्रकार पता होना चाहिए आपको। तो पहला क्या है, दृश्य सामग्री। फिर आता है, यानी कि एक तो होते हैं ऑडियो ऐड, यानी कि विजुअल ऐड, ऑडियो ऐड, ऑडियो विजुअल, और क्रिया सहायक सामग्री। तो ये क्या है, ये आपको पता होना चाहिए, ऑडियो ऐड, वीडियो ऐड, ऑडियो विजुअल ऐड, ठीक है। फिर आते हैं दृश्य सामग्री में, और ये कहीं ना कहीं एग्जाम्पल आपसे पूछे जाते हैं, उदाहरण के तौर पर उदाहरण आपसे पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा दृश्य सामग्री का उदाहरण, कौन सा ऑडियो विजुअल का ऐड है। तो क्या है, दृश्य सामग्री में सामपट आ जाएगा, चित्र आ जाएगा, चार्ट और ग्राफ आ जाएगा, पत्र पत्रिका आ जाएगा, समाचार पत्र आ जाएगा, नक्शा या मैप आ जाएगा। फिर आपका आ जाएगा मॉडल या प्रदर्शनी, आपका फिर आ जाएगा फिल्म्स।
फिर आ जाता है श्रवण सामग्री। श्रवण सामग्री में क्या होता है, जैसे रेडियो हो गया, फोनोग्राफी हो गया, टैप रिकॉर्डर हो गया, ये सारी आपकी आ जाएंगी। अब आता है ऑडियो प्लस वीडियो। एक में हो गया ऑडियो, एक में सुनाई दे रहा है, एक में वीडियो खाली दिखाई दे रही है। अब एक आ रहा है ऑडियो और वीडियो, यानी कि आपका जैसे टीवी है, टीवी में आपको क्या कर रहा है, चलचित्र भी दिख रहे हैं और आपको उसकी आवाज़ भी सुनाई दे रही है। तो क्या है, ये सब चीज़ें, ये क्या होते हैं, दृश्य श्रवण सामग्री का योग होता है, जिसमें विद्यार्थी देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। इस वजह से ज्ञान इंद्रिय ज़्यादा सक्रिय होती हैं और विद्यार्थी को ज़्यादा ज्ञान में प्राप्त कराती है। किसी विषय वस्तु को रोचक, सरल और बोधगम्य बनाया जा सकता है। इसमें क्या होता है, बच्चे मनोरंजन होते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे उदाहरण कौन से, फिल्म हो गई, आपके प्रोजेक्टर फिल्म हो गई, टेलीविज़न हो गए। ज्ञान यानी कि इसमें ज्ञान प्राप्त करने के लिए सबसे उपयोगी सामग्री मानी जाती है। फिर आता है सहायक यानी क्रिया सहायक सामग्री। ज्ञान वास्तविक होता है, नई चीज़ों का अध्ययन किया जा सकता है, विद्यार्थियों को व्यक्तिगत अनुभव प्राप्त होते हैं और इसमें होता है भ्रमण। सबसे ज़्यादा आपसे क्या है, ईवीएस में और एसएसटी में भ्रमण शैली का प्रयोग आपसे पूछा जाता है। और जहाँ पर भी आपको क्या है, बच्चों को भ्रमण के द्वारा ज्ञान प्राप्त कराया जाए, बच्चों को भ्रमण के द्वारा इस तरह की चीज़ें आपको मिले, तो वो आपका क्या होगा, आंसर होगा। इस चीज़ का ध्यान रखना। फिर हमारा है पर्यावरण शिक्षण की समस्याएं, और समस्याओं के ऊपर भी आपका एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो ये था आज के, हम क्या कर रहे हैं, यानी कि शिक्षण सहायक सामग्री के बारे में जाना, और शिक्षण सहायक सामग्री का आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।